अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में जो टेस्ट मैच का आज पहले रोज़ का खेल हुआ और उसमें ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने बहुत ही ज़्यादा खैर डोमिनेट किया एंड खैर पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी पूरा पूरा साथ दिया उनके बैटर्स का कि वो अच्छे से रन स्कोर करें, किसी किस्म की उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए पाकिस्तानी फील्डर्स ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का। ऑलमोस्ट सारे ही बैटर्स का बहुत ज़्यादा हमने साथ दिया है और डेविड वार्नर ऑब्वियसली है कि उनकी लास्ट सीरीज़ है एंड उसके बाद वो नहीं खेलेंगे, यानी ये लास्ट सीरीज़ है उनकी करियर की। इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो हमने सोचा कि तमाम जो आगे वालों को तो मतलब जो बकिया हैं उनको तो हम आगे वाले मैचेस में भी चांस दे सकते हैं जब हम दोबारा उनसे सीरीज़ खेलेंगे। बट डेविड वार्नर की लास्ट सीरीज़ है तो उनको अच्छे से चांस देते हैं, ज़्यादा चांस देते हैं। दैट्स वाई हमने 3 चांसेस दिए डेविड वार्नर साहब को एंड उन्होंने 165 रन स्कोर कर दिए एंड ऑब्वियसली करने भी चाहिए थे क्योंकि पर्थ जो है वी ऑल नो कि भाई ऑस्ट्रेलिया का महबूब ग्राउंड है। वहाँ पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेस हैं एंड ऑन दी अदर हैंड भाई हमने फील्डिंग अच्छी नहीं की है, हमने बॉलिंग भी खैर अच्छी नहीं की है। स्टार्ट में तो पता नहीं शाहिन शाह अफरीदी क्या सोच के आए थे एंड क्या खैर वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली। खैर स्टार्ट फर्स्ट स्पेल में तो उनका रिदम ही नहीं था बट है कि लेटर ऑन उनका रिदम अगर वापस आया तो पेस नहीं थी। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिज पेस मैन। आई मीन कोई भी पेस इतनी जनरेट कर ही नहीं रहा था हमारे पेसर्स में से। और खैर हमारे आमिर जमाल साहब को भी हमने इसीलिए रखने की वजह ये थी कि भाई थोड़ी सी पेस वो जनरेट करते हैं लास्ट पीएसएल में। और हमने देखा भी था जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल T20 आईज भी उन्होंने खेले तो उसमें भी वो 140 प्लस पेस से बॉलिंग करा रहे थे। बट अब पता नहीं क्या हो गया, आज वो भी 130 ही, अगर आई थिंक कुछ 133 कुछ एक बार टच किया, 35 एक बार टच किया, वरना तो 130 के पेस से ही हो रहा था। एंड ऑलमोस्ट सारे ही बॉलर्स हमारे शाहीन 130, हमारे खुरम शहजाद 130, बाय द वे खुरम शहजाद ने भी इंप्रेस किया, अच्छी बॉलिंग की है एज अ डेब्यूटेंट एंड है कि फ़हीम अशरफ तो 130 से भी थोड़े से बाज़ औक़ात गिरे हुए ही नज़र आ रहे थे बट चलो वो भी 130 एवरेज लगा लो। एंड हमारे ये जो शाइन ये जो हमारे आमिर जमाल हैं ये भी 130, तो भाई एक ही तरह की पेस हो गई। दैट्स वाई है कि सेट होने में बिल्कुल है कि मुश्किल पेश नहीं आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा आपको बाउंसर्स है कि चाहिए होते हैं। खैर बाउंसर लगा करे आमिर जमाल ने, दोनों डेब्यूटेंट ने खैर बॉलिंग बहुत अच्छी की और शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ी गैरत खानी चाहिए। इन डेब्यूटेंट से ही कुछ देख लें, कुछ ज़रा इनको देख के गैरत खा लें कि वो फ्रंट लाइन हमारे पेसर हैं और किस तरह से उन्होंने डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान को। ये जो हमारे डेब्यूटेंट्स हैं इनकी बॉल पे तो अभी है कि कैचेस भी ड्रॉप हुए। आमिर जमाल के क्रेडिट पे 2 विकेटें हैं और एक उनके है कि कैच ड्रॉप हुआ है। अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया था, वो भी 11 रन पे उस्मान ख्वाजा का, और उस्मान ख्वाजा भी कुछ 40 प्लस रन करके गया है। तो बात यही हो रही कि भाई आपका फ्रंट लाइन जो पेसर है आपके शाहिन शाह अफरीदी, ना उसके पास पेस है, ना उसके पास रिदम है, ना उसके पास एक्यूरेसी है। भाई वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, लेके आपने उनको T20 का कैप्टन बना दिया है और कुछ बाकी था तो आपने वाइस कैप्टनसी भी उनको दे दी टेस्ट की। हो तो उनसे कुछ भी नहीं रहा है, बस अननेसेसरी एग्रेशन दिखा लो फजूल में। ये क्या, एक तो ये जो ये करते हैं ना अननेसेसरी एग्रेशन, ये मुझे ज़रा भी नहीं अच्छी लगती है। फास्ट बॉलर में एक एग्रेशन होनी चाहिए बट नॉट अननेसेसरी। और एग्रेशन दिखाने के बाद आप दिमाग से काम तो लो। आपके पास प्लान है, आपका फेल होता है तो आप बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हो, और आप हाथ पैर छोड़ते हो तो पूरा पाकिस्तान भी हाथ पैर छोड़ के बैठ जाता है, बिकॉज यू आर द फ्रंट लाइन स्पेसर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप नए बॉल से विकेट्स नहीं लोगे, नए बॉल से अच्छी बॉल नहीं करोगे तो फिर क्या बॉलिंग लाइनअप जाएगी कहाँ। यही हुआ आज पाकिस्तान के साथ। 130 कुछ प्लस रन के बाद हमें पहली कामयाबी मिली है। चलो वो भी शाइन नहीं दिलाई थी बट इससे पहले हमने काफ़ी कैचेस ड्रॉप कर दिए थे हमारे डेब्यूटेंट्स की बॉल पे। आमिर जमान ने खैर अच्छी बॉलिंग की है, थोड़ी सी पेस वो और है कि जनरेट करें तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। एंड खुरम शहजाद ने भी है कि बेहतर की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि भाई खुरम शहजाद पहले कितनी करते थे, मैं इतना ज़्यादा उन्हें डोमेस्टिक में फॉलो नहीं किया है, मतलब यूँ देखा है PSL वगैरह में भी, बट है कि पेस इतनी ज़्यादा मुझे उनकी नहीं मालूम थी कि कितनी उनकी पेस होती है। बट जहाँ तक मुझे मालूम है खुरम शहजाद ज़्यादा पेस से नहीं कराते हैं, बट यहाँ आमिर जमाल को पेस जनरेट करनी चाहिए थी। 145 भी करवाई है उन्होंने पाकिस्तान के में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेला था T20 आई सीरीज़ पूरी खेली थी, उधर उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई थी और पेस जनरेट की थी। और बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा था कि हारिस रऊफ नहीं है तो ये हारिस रऊफ तरह के ही बॉलर हैं और हारिस रऊफ से थोड़े निस्बतन बेहतर खैर साबित हुए हैं आज तो वो, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी एंड पेस खैर नहीं थी बट है कि पेस होनी चाहिए थी।
और खैर इसके अलावा फील्डिंग वही है, वही पुराना स्क्रिप्ट, पता नहीं कुछ स्क्रिप्ट में चेंज भी नहीं करते हमारे जो हमारी टीम है, वही जो 70 साल पुराना जो हमारा स्क्रिप्ट है। बैड फील्डिंग, ड्रॉप कैचेस, बैड कीपिंग भी हम यही कह रहे थे कि भाई रिजवान के साथ हमें जाना चाहिए। कंटिन्यूसली आप देख रहे हो एक बंदे को कंटिन्यूसली कि वो अच्छी कीपिंग नहीं कर रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज़ में ही मेक हिज कमबैक एंड वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरी कीपिंग की थी दोनों टेस्ट मैचेस में आपको कोस्ट कर गए वो। दोनों हमने बमुश्किल बचाए आखिर में अबरार और वो है कि नसीम ने बचवा दिया था। इससे पहले भी सऊद शकील ने बचवा दिया था मैच आपको न्यूजीलैंड वाला, वरना दोनों मैचेस में आपका है कि क्राइसिस में डाला था। परफॉर्मेंस बेशक दी थी विद द बैट, बट आपको है कि कीपिंग से आपको बहुत ही ज़्यादा लेट डाउन किया था सरफराज अहमद ने। इसके बाद आप दोबारा है कि श्रीलंका में भी है कि उन्हें लेके गए थे। श्रीलंका में भी चलो हमने अच्छी बॉलिंग की थी और श्रीलंका इतना कोई अच्छा ओपोनेंट साबित नहीं हुआ था इस बार इस सीरीज़ में। बहुत से खैर उनके बैटर्स ने विकेट्स वगैरह गिफ्ट ही की थी, बट स्टिल है कि वहाँ पर भी उनकी कीपिंग कोई शानदार नहीं थी। काफ़ी चांसेस उन्होंने वहाँ पर भी ड्रॉप किए थे, बट एट दैट टाइम हमने अच्छी बॉलिंग कर ली थी, पेस बॉलिंग हमने अच्छी की थी, दैट्स वाई है कि चलो हम मैच जीत गए थे। इसके बाद आपने फिर प्रैक्टिस मैच में देखा इन्होंने शानदार कीपिंग की, फिर दोबारा आप इनको पर्थ जो एक्चुअल मैच है वहाँ पे भी आप इनको कीपिंग करा रहे हो, तो आप फिर चाह क्या रहे हो? जब एक चीज़ गलत हो रही है तो फिर आपको क्यों है कि उसको कंटिन्यू करना है। विद द बैट भी अगर आपकी नई सेटिंग बन रही है, अगर आप रिजवान एंड सरफराज को दोनों को नहीं खिला सकते हो, तो मैंने कल भी कहा था कि रिजवान शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, नॉट सरफराज अहमद। सिर्फ उन्होंने रन्स किए थे तो ये क्या फ़ायदा कि 3 कैचेस आप ड्रॉप कर दो और फिर अगर एक 100 कर दो तो फ़ायदा क्या। ऐसे रिजवान, अगर मैं ये नहीं कहती कि रिजवान गलती हर इंसान से होती है, उसके भी बहुत फ्लॉज है बट कम है। एंड रिजवान के भी ऑल नो कि भाई डाइव लगाता है, जान मारता है फील्ड ये कीपिंग में, तो एक टीम उठती है। ये तो क्या ही खैर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने पहले भी कहा था कि फ्रस्ट्रेशन होती है इस तरह की, बेचारे बॉलर्स के लिए भी फ्रस्ट्रेशन है और हमारे लिए एज अ क्रिकेट फ़ैन भी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है ये कि एक तो बमुश्किल ज़ाहिर है इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, बमुश्किल कुछ एज निकले या है कि वो कोई हमें चांस दे तो हम चांस ड्रॉप कर देते हैं। 2 तो हमने कीपिंग चांस मिस किए हैं, 2-3 कुछ हमने कैच छोड़ दिए हैं, फील्डिंग तो हमारी अल्लाह माशाल्लाह ही चल रही है। और वही मैं बार-बार बोलूँगी कि भाई फिटनेस लेवल जब तक अच्छा नहीं होगा ना तब तक फील्डिंग अच्छी नहीं हो सकेगी, और फिटनेस किसी की भी अच्छी नहीं है। मुझे तो खैर बहुत से लोग कह रहे हैं शान मसूद ये वो, बट मुझे तो लगता है सिर्फ रिजवान के अलावा और कोई भी आपके फिट नहीं है। ये जो आपके थोड़े जो फिट नज़र आ भी रहे हैं ना बॉडी वाइज, तो वो भी कुछ इनका जेनेटिक ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि इन लोग ने अपने आप को फिट करने के लिए कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा है कि स्ट्रगल किया हो। नहीं, जस्ट आपके रिजवान ही फिट है और उसकी फिटनेस नज़र आती है, और वो फिटनेस के बारे में है कि पूरी तरह से कॉन्शियस है और उसको अपना ख्याल है अपनी फिटनेस का। इसके अलावा आपका कोई भी बैटर बस इनकी होटलिंग करवा लो, आउटिंग करवा लो। मैं फजूल में क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ भाई, आप अपनी फील्डिंग का आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। ये फिटनेस सही होगी तो ही हमारी फील्डिंग सही होगी, और फिटनेस हमारी कभी भी सही नहीं रही है, कभी भी नहीं। बीच में कभी एक आध बार हुई थी जब यो टेस्ट होते थे, सब कुछ होता था, जब बेहतर थी, तो जब हमारी है कि कैचिंग प्रैक्टिस जो हमारी फील्डिंग वगैरह थी, कैचिंग वगैरह थी, वो भी निस्बतन बेहतर हो गई थी। बट अब है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो, कोई ना कोई डाइट का ख्याल है, ना कोई जिम किसी को करना है, इसी तरह से बस अल्लाह हवाले चल रही है टीम। खैर वार्नर ने खैर क्रेडिट देना पड़ेगा, वार्नर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, साथ में है कि और भी जो है कि उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। देन है कि जो मानस अम्बिशन इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, जस्ट 16 ही रन आई थिंक कुछ बना सके वो। एंड इसके अलावा ट्रेविस हेड भी अच्छे अटैकिंग उसमें नज़र आ रहे थे, बट खैर है चलो उसके लिए तो अच्छी प्लानिंग की। एंड आमिर जमाल साहब ने खैर आके बताया भी, एक तो ये एक विकेट लेके ऐसे चौड़े हो जाते ना, ये चीज़ भी मुझे बहुत बुरी लगती है, और ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि भाई हमने प्लानिंग की एंड ये और वो। भाई आपने प्लानिंग की, डेविड वार्नर को आपने प्लानिंग की कि चलो आप शॉर्ट बॉल करो, लेकिन ये आपकी प्लानिंग आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट होनी चाहिए थी। 156 वो करके गया है, इसके बाद नहीं आपको याद आना चाहिए था कि चलो हम इसको बाउंसर्स करें। एनीवेज खैर स्टीव स्मिथ को भी खुरम शहजाद ने आउट किया, और है कि ट्रेविस हेड भी अच्छे नज़र आ रहे थे और अटैकिंग मूड में थे, कुछ 6 बाउंड्रीज भी उन्होंने हिट की 40 रन बनाने में। और अभी खैर जो क्रीज में मौजूद हैं वो मिच मार्श एंड एलेक्स कैरी हैं, आई थिंक द लास्ट रिकग्नाइज बैटिंग पे। फिर भी खैर ऐसा नहीं हम समझ सकते, पैट कमिंस भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, वी ऑल नो दैट। तो अब है कि जो बैटिंग के लिए बाकी हैं क्रीज पे, तो खैर मिच मार्श एंड मौजूद हैं, एलेक्स कैरी एंड पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लियन एंड जोश हेजलवुड को अब मजीद आना है। खैर पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया था, तो स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया था, इसके बाद
क्विक विकेट्स पाकिस्तान को मिली, तो अच्छा कमबैक तो हो गया है, बट स्टिल है कि ये कमबैक करने से पहले डैमेज वॉज डन बिफोर, डैमेज हो चुका था, इसके बाद आपने कमबैक किया है। वो भी जस्ट आप है कि कह रहे हो कि चलो अच्छी कैप्टनसी हुई, अच्छा है कि ट्रैप सेट किया गया, शॉर्ट बॉल्स की गई एंड ऑल, बट वही बात है कि ये पहले कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है। कि अब देखेंगे कि कल कितना स्कोर बनाते हैं, पाकिस्तान को जल्दी आउट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर एलेक्स कैरी भी खैर उनके अच्छे बैटर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं तो अच्छे हैं वो भी, तो फिर है कि वो 400-500 करके फिर डिक्लेयर करें और फिर आप इतने बड़े पहाड़ को देख के कहीं आपके बैट्समैन बैठ ही ना जाएं, क्योंकि वही है कि इतने ज़्यादा खैर है कि बैटिंग थोड़ी सी है फ्रेंडली, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं। ऑल तो कल खैर जो सुनने में आया कि ग्रास भी कल मजीद कटेगी, तो है कि और है कि बैटिंग के लिए थोड़ी सी साजगार हो जाएगी। एंड अगेन मैं कह रही हूँ अभी ये जो अगर कल पाकिस्तान इन्होंने अच्छा कुछ है कि वो करके रन्स करके डिक्लेयर किया और फिर पाकिस्तान बैटिंग करने आया, तो फिर तीसरे चौथे रोज़ तक मैच जाएगा, तीसरे चौथे रोज़ पे ना मिलेगा भी, स्पिन को असिस्टेंट भी मिलेगी, और आपने कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिलाया, इतना बड़ा ब्लेंडर तो आपने ये किया है। बातें बस बड़ी बड़ी करा लो कि एग्रेसिव होना चाहिए और है कि अटैकिंग मोड होना चाहिए। क्या अटैकिंग मोड था आपका? हम तो कर रहे हैं कि एक बॉल गिरे, इंतज़ार कर रहे हैं एक बॉल गिरे और हम डोमिनेट करें, एक बॉल गिरे। क्या एक ओवर में ही आपने तो कितने रन्स खा के बैठे थे आपकी शाहीन शाह अफरीदी, योर एस पेसर सो कॉल्ड। बहुत ज़्यादा खैर आज डिसअपॉइंट किया है शाहीन ने, एक सरफराज अहमद ने, और है कि फील्डिंग ने बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और अब देखेंगे खैर कल कितने ये बनाते हैं, अल्लाह करे कि हम कुछ कम पे ही इनको आउट करें, कम मतलब 350 तो कुछ हो ही गए ऊपर, है कि बट है कि जितनी जल्दी हो सके इनको आउट करें और फिर बैटिंग करें, तो तरीका है कि इंसानों वाली बैटिंग करें, ये ना हो कि भाई वही बात है कि बस बंडल्स में हम विकेट दे रहे हों। एटलीस्ट लीड नहीं दें तो जो स्कोर उन्होंने किया है वही लेवल कर दें तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट डे 2। और खैर इतनी ज़्यादा गुस्सा ऑब्वियसली आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि बहुत ही बुरी फील्डिंग की हमने। अगर तो हमने तरीके की फील्डिंग की होती तो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा पहले ही आउट हो चुके होते, आपको अर्ली ब्रेक थ्रूज मिले हुए होते, तो आपकी सिनारियो ही डिफरेंट होता। अभी आपके 7-8 आउट हुए हुए होते तो आप बिल्कुल ही के मतलब थोड़े रिलैक्स मोड में होते हैं। अभी आप रिलैक्स नहीं है, अभी उन्होंने आपको डोमिनेट किया है, पूरा दिन डोमिनेट किया है। जस्ट लास्ट के आपको जो 2 क्विक विकेट्स मिली हैं, ये है कि थोड़ी सी आपको मैच में वापस तो मैं नहीं कहूँगी, बस थोड़ा सा आपने चलो कुछ कर लिया। सो चलो देखते हैं अब कल क्या होता है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छे कम रन्स पे उनको आउट करे, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आए, अच्छे रिदम के साथ आए। पता नहीं शाहीन को क्या हो गया है, क्यों इस तरह की वो बिल्कुल ही अजीब तरह की बॉलिंग करा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, लाइन और लेंथ अगर अच्छी है भी तो अभी पेस इतनी ज़्यादा वो कह रही मतलब नहीं जनरेट कर रहे हैं। दैट्स वाई बैट्समैन ईजिली खेल रहा है, तो पेस भी खैर उन्हें थोड़ी अपनी बढ़ानी पड़ेगी एंड कंसिस्टेंट अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। खैर आज इन्होंने इतनी बुरी मतलब लाइन और लेंथ सही थी शाहीन की, मे भी जो उन्हें मार पड़ी है वो इस वजह से कि उनकी पेस इतनी नहीं थी। मुझे तो खैर यही लगता है। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बात से एग्री करते हो और या डिसएग्रीमेंट भी ऑब्वियसली आपका कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।